Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Today our topic of chapter number 14 ecosystem is energy flow. What is energy flow? भाई हमारे पूरे सिस्टम को पूरे वर्ल्ड को एनर्जी देता कौन है? तो आंसर इज सन. The sun is the only source of energy for all ecosystem on earth except in deep sea hydrothermal ecosystem is present. Okay, कि भाई इन डीप सी सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट. तो भाई क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना भाई. तो वहां पे कौन सी सिस्टम अवेलेबल है? तो भाई इन डीप सी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम इज प्रेजेंट. ओके, कि भाई सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट. स्टिल सम important chemoautotropic organisms are present which obtain energy by oxidizing chemical present in the detritus. What is detritus? Dead bodies of plant. भी हमें पता है कि भी ओशन के अंदर बहुत सारे एल्गे, स्मॉल क्रीचर्स, लार्ज क्रीचर्स होते हैं. ओके, सबकी डेथ होती है तो धीरे धीरे कहाँ जाते हैं भाई? तो वो बॉटम में जाते हैं, ओशन के बॉटम में जाते हैं और वहां पे बहुत सारे डिकम्पोजर्स है. ओके, तो भाई डेड बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स आर डिकम्पोज्ड बाय फंजाई, बैक्टीरिया, okay, and some chemoautotropic organisms, okay, and they obtain energy. Clear? So we can say that the sun is the source of energy for all ecosystem except one exception is there, and that is sea hydrothermal ecosystem. Clear? Okay, now another most important question. Less than 50% of solar radiation is called PAR. What is the full form of PAR? Photosynthetically active radiation. उसका मतलब क्या है बेटा? कि जो भी सनलाइट अर्थ पे आती है उसमें से जो 100% सनलाइट आती है उसमें से 50% ही सनलाइट ऐसी होती है कि जो फोटोसिंथेसिस के लायक है. ओके, दैट इज नोन एज PAR, photosynthetically active radiation. Got it? So plants and photosynthetic bacteria, autotrophs, they fix sun's radiant energy to make food from inorganic material. Inorganic material means CO2 and H2O. Clear beta? Okay. Another most important question. प्लांट कितनी एनर्जी यूज करता है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो आंसर इज 2 to 10%. कि जो 50% PAR है उसमें से प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत कम अमाउंट में एनर्जी यूज करता है, और वो भी कितनी? 2 to 10%. मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ फॉर नीट. ओके, तो प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% of PAR, and this small amount of energy sustain the entire living world. Clear? कि भी plant carry out photosynthesis and consume only 2 to 10% sunlight or PAR. Okay, clear? Plant prepare their food. Now herbivores such as cow, goat, they consume plant. Carnivore consume herbivores. Okay, in short कि भाई इतनी सनलाइट की जो एनर्जी है उसमें से जो फूड बनता है वो प्लांट भी यूज करता है. प्लांट का बचा फूड हर्बीवर्स भी यूज करते हैं, और हर्बीवर्स को कौन खाता है? कार्निवर्स भी खाता है. ओके बेटा, तो इतना परसेंट सनलाइट पूरे वर्ल्ड के, पूरे लिविंग वर्ल्ड को सस्टेन करता है, जिंदा रखता है. ओके बेटा, नाउ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड. यस, ये प्रोड्यूसर है कौन? जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, दे आर नोन एज प्रोड्यूसर. ओके, देन फ्लो ऑफ एनर्जी अकर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. कंज्यूमर किसको बोलते हैं? द एनिमल विच ईट प्रोड्यूसर. कि प्लांट को जो खाता है, दे आर नोन एज कंज्यूमर. क्लियर? सो द एनर्जी फ्रॉम सन is consumed by producer, and the energy from the producer is consumed by consumer. Clear? Okay, अब हमको पता चला कि सन ने किसको एनर्जी दी? प्लांट को. प्लांट ने किसको दी? कंज्यूमर को. ओके, क्लियर? काउ, कैटल सबको एनर्जी दी. क्लियर? तो क्या ये प्लांट एंड
ये प्रोड्यूसर दैट इज प्लांट एंड कंज्यूमर मीन्स एनिमल वापस सन को एनर्जी देते हैं. एनर्जी रिवर्ट बैक होती है? नहीं होती है. क्लियर? सन की एनर्जी आती है प्लांट में. ओके, फ्रॉम प्लांट एनर्जी एंटर इनटू कंज्यूमर. ओके, सो एनर्जी नेवर रिवर्ट बैक टू सनलाइट. So we can say that most important, energy flow in ecosystem is always unidirectional. वन वे है बेटा. सिंगल डायरेक्शन में ही सनलाइट की एनर्जी नीचे की तरफ आते है. नीचे से कोई एनर्जी सनलाइट की तरफ नहीं जाती. समझ में आया बेटा? इसलिए तो सनलाइट को, सन को हम क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं. क्लियर? बिकॉज दे गिव्स अस एनर्जी. ओके, क्लियर? सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, most important कि energy flow in ecosystem is always unidirectional. Clear? Okay, now we move on next topic, producer. अभी producer किसको बोलते हैं? The organism which carry out photosynthesis and prepare their own food, they are known as producer. Clear? Producer का दूसरा नाम autotrophs. Clear? कौन कौन है भाई? Generally, green plants are producer in ecosystem. Clear? In terrestrial ecosystem, the producers are herbaceous plants and woody plants. Whereas in aquatic ecosystem, the producers are phytoplankton, algae, and higher plants. Okay, clear? So this is all about producer. Do you know about food chain, food web? Yes. Okay. तो भाई food chain and food web they are exist in nature. Food chain किसको बोलते हैं? कि भाई ग्रीन प्लांट ने क्या किया? फोटोसिंथेसिस किया, तो सन की एनर्जी किस में गई? ग्रीन प्लांट में. उस टाइम पे कौन आया? एक गॉट आया. ओके, गॉट ने खा लिया किसको? प्लांट को खा लिया. तो एनर्जी किसके अंदर गई? गॉट के अंदर गई. अब उसी टाइम पे गॉट को किसने खा लिया? एक लाइन ने खा लिया. अब एनर्जी किसके अंदर गई? लाइन के अंदर. तो दैट इज नोन एज फूड चेन. उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फूड चेन बोलते हैं. एंड द मिक्सचर ऑफ फूड चेन इट इज नोन एज फूड वेब. ओके, कि भाई अलग अलग टाइप की फूड चेन होती है. ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन, एक्वेटिक फूड चेन, डेजर्ट की फूड चेन, टेरेस्ट्रियल फूड चेन. तो जब बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे के साथ मिक्स होती है और जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनता है, इट इज नोन एज food web. Clear beta? Okay, so food chain and food web both are exist in the nature. Clear? Here animal feeds on a plant or another animal and in turn is food for another. अभी हमने एग्जांपल लिया कि भाई प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, सनलाइट की एनर्जी यूज की. यस, अब वो प्लांट को किसने खाया? गॉट ने खाया. अब कौन आया? अब देखो, गॉट ने किसको खाया? प्लांट को खाया. और वो गॉट किसका फूड बन गई? लायन का. क्लियर? ओके बेटा. तो हियर एनिमल फीड्स ऑन अ प्लांट और अनदर एनिमल एंड इन टर्न इज फूड फॉर अनदर. क्लियर? सो फूड चेन एंड फूड वेब इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी. तो हियर one organism is dependent on other organism. Clear? Okay. No energy that is trapped in the organism remains same. कि भाई जो हम फूड खाते हैं तो भाई हमारे बॉडी के अंदर सेम टू सेम अमाउंट में एनर्जी ऑल टाइम अवेलेबल नहीं होती है. जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, अनवांटेड मटेरियल बाहर निकल जाते हैं, धीरे धीरे हम काम करते हैं तो एनर्जी डाउन हो जाती है, कम हो जाती है. तो कभी हमारे में एनर्जी का लेवल सेम रहता नहीं है. क्लियर? द एनर्जी ट्रैप्ड बाय प्रोड्यूसर आइदर पास्ड ऑन टू कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाइज. तो भाई प्लांट की एनर्जी किसको मिलेगी? तो हर्बीवोर्स को मिलेगी. क्लियर? सपोज प्लांट की एनर्जी हर्बीवोर्स तो नहीं मिली, तब जब वो प्लांट का एजिंग हो जाएगा तब उसकी डेथ हो जाएगी. ओके, तो उसके पार्ट्स कहाँ जाएंगे? सॉइल के अंदर ब्यूरिड हो जाएंगे. समझ में आया? तब वो एनर्जी किसको मिलेगी? डिकम्पोजर को मिलेगी. समझ में आया बेटा? तो द एनर्जी ट्रैप्ड बाय प्रोड्यूसर either passed on to consumer or the organism dies. Okay, death of organism is the beginning of the detritus food chain or web. अब detritus किसको बोलते हैं? हमें पता है कि dead component
और प्लांट एंड एनिमल दे आर नोन एज डेट्रिटस। डेड बॉडी के जो पार्ट्स है उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम डेट्रिटस बोलते हैं। ओके, किसी की डेथ हुई, सॉइल के अंदर उसको हमने क्या किया, ब्यूरिड किया। सॉइल के अंदर क्या है बेटा, बहुत सारे अर्थवर्म, फंजाई, बैक्टीरिया। अब धीरे धीरे उसको खाएंगे, उनके लिए फूड कौन है, ये डेट्रिटस है। ओके, क्लियर? सो दैट फूड चेन इट इज नोन एज डेट्रिटस फूड चेन। Clear? So this is all about producer. Now, our next topic is consumer. Consumer किसको बोलते हैं, एनिमल्स आते हैं। कौन आते हैं बेटा, एनिमल्स। All animals are directly or indirectly dependent on plants for their food. Such animals are called consumer or heterotrophs. उसको बोलते हैं heterotroph और consumer. क्लियर? प्रोड्यूसर में कौन आते हैं, ऑलवेज ग्रीन प्लांट, एल्गे एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कंज्यूमर में कौन आएगा बेटा, एनिमल्स आएंगे। क्लियर? हर्बीवोर्स आएंगे जो सीधा डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पर, प्रोड्यूसर पर। कार्निवोर्स आएंगे, कार्निवोर्स किसको खाते हैं, हर्बीवोर्स को। ओके, और हर्बीवोर्स किसको खाते हैं, प्लांट को। सो वी कैन से दैट कार्निवोर्स आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन plants. Clear? Okay beta, chalo. There are two type of consumer. Okay, primary consumer and secondary consumer. किसको बोलेंगे primary consumer? If consumers feeds on plants, they are called primary consumers. और herbivores, दूसरा नाम है उसका herbivores. Clear? Examples most important for MCQ: insect, birds, mammals. They are herbivores of terrestrial ecosystem. Most important MCQ question. Whereas mollusk, most important, they are herbivores in aquatic ecosystem. Most important MCQ question for NEET. Okay बेटा, so primary consumer कौन हुए, herbivores हुए। okay बेटा, example कि बेटा terrestrial ecosystem किसको बोलते हैं, ecosystem on land, तो उसके अंदर इंसेक्ट, बर्ड्स, मैमल्स, दे आर हर्बीवोर्स। वेरएज इन मॉल्यूस्क, मॉल्यूस्क किसका, कौन से इकोसिस्टम का हर्बीवोर्स है, एक्वेटिक इकोसिस्टम का हर्बीवोर्स है। क्लियर बेटा? ओके, नाउ मूव ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर. इफ कंज्यूमर फीड ऑन herbivores, they are called secondary, they are called primary carnivore और सेकेंडरी कंज्यूमर। समझ में आया कि भाई इफ कंज्यूमर्स फीड ऑन हर्बीवोर्स, जो कंज्यूमर हर्बीवोर्स को खाएगा तो उसको बोलेंगे हम प्राइमरी कार्निवोर। ओके, और दूसरा नाम है सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते। प्राइमरी कंज्यूमर आर ऑलवेज हर्बीवोरस। ओके बेटा, वेयर सेकेंडरी कंज्यूमर आर ऑलवेज कार्निवोर। ओके, और वो फर्स्ट लेवल का कार्निवोर है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्राइमरी कार्निवोर। ओके, दोज एनिमल डिपेंड ऑन प्राइमरी कार्निवोर फॉर फूड, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कार्निवोर। क्लियर? सपोज कोई वुल्फ आया, वुल्फ ने किसको खा लिया, गोट को खा लिया। अब वुल्फ को किसने खाया, टाइगर ने खा लिया। देन हियर टाइगर, लायन, दे आर नोन एज सेकेंडरी कार्निवोर्स। Clear? Again, if those animal depend on primary carnivore for food, they are called secondary carnivore. दूसरा नाम है tertiary consumer. देखो प्रोड्यूसर कौन हुआ, ग्रीन प्लांट। ओके, देन प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुआ, herbivores. Secondary consumer, yes, and this is tertiary consumer. क्या है बेटा, ये tertiary consumer है। Clear? So this is all about consumers. Thank you.